वो जो कोर्ट की प्रोसीडिंग थी उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। असीम मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं जो इस पूरी हियरिंग में थे। असीम, दो तीन जो क्रिटिकल फैक्ट्स थे, मैं अभी प्राइस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, इस हियरिंग में आपको क्या सेंस हुआ? अभी भी पूरी की पूरी कहानी मझधार में थी, बट सीआरसी का आपको व्यू क्या नजर आया उसमें जो उन्होंने पक्ष रखा आज कोर्ट में? देखिए, आईएक्स के जो सीआरसी ने ऑर्डर दिया था उसको लेकर के आज एप्टल के अंदर सुनवाई हुई थी। सबसे पहले तो जो ट्राइब्यूनल है उसने एक बार फिर सीआरसी को फटकार लगाया, उनको कहा कि आप रेगुलेटर हैं, आपका काम रेगुलेशन बनाना है, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन आपने जो ऑर्डर बनाया उसके बीच में बहुत सारे जो आपके कर्मचारी हैं उन्होंने पैसे बनाए, तो हमको लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है और हमारे पास भले ही इसको ऑर्डर को क्रैश करने की पावर ना हो, लेकिन हम इंश्योर करेंगे कि कार्रवाई हो इस मामले में और आगे भी ऐसी एक मिसाल पेश करेगी कि इसके मामले में पूरी तरह से कोई कार्रवाई हो। तो उस वक्त सीआरसी के जो वकील है उन्होंने जवाब दिया कि हम इसको ऑर्डर को वापस लेने के ऊपर विचार कर रहे हैं। हालांकि उनको जो अधिकारी हैं उनको ऑफिशियली इसके ऊपर उनसे स्टेटमेंट लेना पड़ेगा, उनसे इंस्ट्रक्शंस उनसे लेनी पड़ेंगी। तो उन्होंने फ्राइडे तक का वक्त मांगा। उन्होंने कहा कि फ्राइडे तक हम इसके बारे में मैं चीज ये जानना चाहूंगा कि क्या हम ऑर्डर वापस ले रहे हैं। असीम, सीआरसी एक रेगुलेटर है। मैं ये कह रहा हूं कि पर्चा लीक हो गया और बात दूसरी है ना, पर अल्टीमेटली परीक्षा तो होनी है ना। मेरा सवाल ये है। जी, सही कहा आपने। देखिए, सवाल ये है, लेकिन काफी सारा उन्होंने कहा कि कई सारी इस ऑर्डर जो आईएक्स थी उसकी ये दलील थी कि बहुत सारी जो इसकी ऑर्डर की कंडीशंस थी उसको मेट नहीं किया गया और जो इस ऑर्डर को पहले लीक कर दिया गया वो भी है। लेकिन इसमें सीआरसी ने कहा कि अभी हम रेगुलेशन बनाने के ऊपर भी विचार नहीं कर रहे हैं। पहले कहा गया था कि हम जनवरी में इसको लेकर के कोई फाइनल गाइडलाइंस लेकर के आएंगे, लेकिन अभी तक कोई फाइनल गाइडलाइंस नहीं ले आए और हम इस ऑर्डर को विड्रॉ करने के ऊपर भी विचार कर रहे हैं। हालांकि जो फाइनल इंस्ट्रक्शंस है वो उनके लॉयर फ्राइडे तक लेकर के कोर्ट के सामने पहुंचाएंगे। कोर्ट ने कहा कि अगर आप इस ऑर्डर को वापस ले रहे हैं तो हम फ्राइडे को ही इस मैटर को डिस्पोज ऑफ कर देंगे। तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ सीआरसी अपना जो मार्केट कपलिंग का 23/7/2025 में जो उन्होंने ऑर्डर दिया था उसको वापस लेने पर विचार करिए। हालांकि जो फाइनल इंस्ट्रक्शंस आएंगी उसके आधार पर जो एप्टल है वो आगे बढ़ेगा और फ्राइडे तक ये दोबारा से इस मामले की दोबारा हियरिंग होगी। तब जो ट्राइब्यूनल है उसके सामने सीआरसी अपना पक्ष रखेगा। तो असीम, सबसे पहले तो आपने फिर से सबसे पहले न्यूज़ ब्रेक की, लेकिन क्या ये मान के चलें कि अब अगले 2 दिन में फ्राइडे बोला ना आपने, फ्राइडे को भी मामला क्लियर हो जाएगा वन वे और द अदर? देखिए, फ्राइडे को मामला क्लियर हो जाएगा वन वे और अदर, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम इंस्ट्रक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। एक बार इंस्ट्रक्शंस हमको आ जाती हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया कि हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, इसको वापस लेने के ऊपर जो हमने मार्केट कपलिंग का ऑर्डर दिया था। और ये 1 जनवरी से लागू होना था, अभी तक इसके ऊपर स्टे लगा हुआ है, ये लागू नहीं हुआ और उसके जो रेगुलेशंस आने थे वो रेगुलेशंस भी अभी नहीं आए। कोर्ट के जो ट्राइब्यूनल है उसके सामने सीआरसी ने ये जानकारी दी। उन्होंने ये भी इंडिकेट कर दिया साथ के साथ कि हम इसके ऊपर रेगुलेशन बनाने की तैयारी नहीं कर रहे हैं और हो सकता है कि हम इसको वापस ले लें। जो भी फाइनल इंस्ट्रक्शंस होंगी वो फ्राइडे तक वो कोर्ट के जो ट्राइब्यूनल है उसके सामने कम्युनिकेट कर देंगे। चलिए, शुक्रिया असीम। इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, और आप देखिए स्टॉक 13.5% ऊपर है। जब हमने इसको न्यूज़ ब्रेक की थी 3.5% था। F&O का स्टॉक है इंटरडे में, तब 3.5% में आप जोड़ दीजिए 10%। उस तरीके के गेंस आपको मिले होंगे अगर आपने सही टाइम पर एक्ट किया होता उस न्यूज़ को समझकर जो सबसे पहले आपको CNBC आवाज़ ने दी थी। अब देखिए फ्राइडे को क्या होगा, ये एक अभी भी मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही है। और सच बताऊँ तो जो पिछली बार जब मैं हियरिंग सुन रहा था ना, तो आईएक्स के जो वकील थे कपिल सिब्बल जी, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर मेरा एक्सपीरियंस सही है तो सीआरसी अपने आप ही ये ऑर्डर वापस ले लेगा। उन्होंने बात कही थी, उन्होंने बात कही थी कि सीआरसी अपने आप ही ये ऑर्डर वापस ले लेगा, क्योंकि अगर ये कोर्ट में गया मामला और वो इनसाइडर ट्रेडिंग वाली मामला पूरी तरीके से सामने आया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। उन्होंने ये बात कही थी। और खैर एनीवे, अभय जी